हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 75 आउट ऑफ 80 वाली कॉपी, जिसमें आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन शेयर किया जाएगा मैथ्स का। ठीक है, ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशन वीडियोस। आई थिंक 4 ऑलरेडी पार्ट्स अपलोडेड है एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 से, दैट इज़ मैथ्स का पेपर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले सेक्शन डी से ही स्टार्ट किया है पेपर को। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख सकते हैं, लेट द फिक्स्ड प्राइस बी दिस एंड दिस, एंड सारी चीज़ें लिखी हैं, इम्प्लाइज दिस का साइन भी लगाया है, प्रॉपर सोल्यूशन करा है एंड उसके आंसर को लॉक भी किया है। ठीक है, मार्जिन ड्रॉ करनी नहीं भूलनी है, साथ ही आपको सेक्शन कौन सा कर रहे हो हेडिंग डालनी ज़रूरी है। सारी चीज़ें देखो, आंसर को लास्ट में लॉक भी किया है एंड देन उसको सेपरेट दूसरे क्वेश्चन को और एक दूसरे 2 क्वेश्चंस को सेपरेट करने के लिए एक लाइन भी ड्रॉ की है। करना चाहो तो कर दो, रफ कॉलम को अलग बनाओगे एंड ये प्रेजेंटेशन को भी बढ़ाएगा। ऑब्वियस है कि प्रेजेंटेशन को भी ये बढ़ाने वाला है कि अगर आप दोनों साइड लाइनिंग कर दोगे, मार्जिन ड्रॉ कर दोगे, तो आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन ही बढ़ने वाली है। ओके, सो दिस इज़ हाउ कि मैंने 100 ऑन 100 स्कोर कर पाया। मैंने एज इट इज पेपर की प्रेजेंटेशन की थी एट द टाइम ऑफ माई बोर्ड्स। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखो, प्रॉपर सोल्यूशन लग रहा है कि हाँ, इसको टाइम दिया गया है इस क्वेश्चन को और अच्छे से किया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, गिवन लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, प्रूफ लिखोगे एंड फिगर्स ड्रॉ करोगे, उसको प्रूफ करके दिखाओगे एंड पूरे नंबर आपके हो जाएंगे। आपको पता है ट्राइंगल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब 4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो प्रैक्टिस करना ही है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, फिगर ड्रॉ करो, है ना। एप्लीकेशंस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सरफेस एरिया वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते जाओ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं किया है, इसके बाद इसको दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है मैंने एंड उसका रफ वर्क देख सकते हो साइड में, देखो कितना ज़्यादा रफ वर्क कर रखा है मैंने। एंड यस, ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन कि एक पेज पे ही आ रहा है 4 मार्क्स का सोल्यूशन मेरा। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन, है ना। तो हर क्वेश्चन आप लोगों का 4, पता है ये मेरी ये जो कोचिंग है इमेज क्लासेस, इस कोचिंग में मैं एएमयू की थी, इस वजह से एएमयू पैटर्न टेस्ट हुआ था मेरा, ये बोर्ड वाला। ठीक है, उसमें मेरे बोर्ड्स में बता दिया जाता है, एएमयू बोर्ड्स में, कि कितने मार्क्स का कितना आता है, वो तो सीबीएसई में भी बता दिया जाता है। तो उस पैटर्न से पेपर बनाया गया था, जितने मार्क्स का जो क्वेश्चन आना था, जिस चैप्टर से आना था, उस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, सो सेक्शन सी आप लोग देख सकते हैं, हम आ गए हैं। हमें रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करना था, तो उसी तरीके से रूट 7 को इरेशनल प्रूफ किया। जैसे नॉर्मल इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, इफ़ पी स्क्वायर वाला जो स्टेटमेंट है उसको रटना थोड़ा पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा, प्रूफ वाला तो हो जाएगा पोर्शन। ठीक है, ये फालतू का ही क्वेश्चन लगता है, रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करिए। ठीक है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है पीटी में तो आ ही जाता है। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल से चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 और 4 मार्क्स में आते हैं। 2 मार्क्स में तो ऑब्वियसली ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, 2, 1, 3, 4 मार्क्स में। बट हाँ, 3 और 4 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर अप करना है एंड उनकी प्रेजेंटेशन बढ़ानी है, तो आप लोग देख सकते हो। देखो, फिगर वहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, बट उसके मार्क्स नहीं काटे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर गिवन था। बट उसको भी लिख दोगे क्वेश्चन में, अगर ऑलरेडी फिगर है तब भी बना देना, सो दैट पेपर की प्रेजेंटेशन बढ़ जाए, नंबर देने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से नंबर देते हैं ना टीचर्स, इस वजह से। ओके, उसके बाद 3 मार्क्स, देखो प्रॉपर आंसर लिखना है एंड 75 आउट ऑफ 80 वाली कॉपी है, तो आप लोगों को ये भी चेक करना है कि कहाँ पर कितने मार्क्स कटे हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है जिसमें मेरे मार्क्स कटे हैं। 3 मार्क्स मुझे ऑलरेडी सर ने दे दिए थे, बट कट करके उसको 1.5 किया, क्योंकि बीच में कुछ स्टेप थे वो रह गए थे एंड टाइम की कमी की वजह से मैंने भी उसको ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में किया था, जिस वजह से मैंने इसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया था। कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी गलती होती है तो आपके उतने ही मार्क्स कटेंगे। तो शॉर्ट सोल्यूशन करोगे तो उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे आपको, है ना। एक बार रोक करके पूरा आंसर की प्रेजेंटेशन को प्लीज़ देखना एंड उसको अच्छे से लिखना। मैं कह रही हूँ कि ये परफेक्ट आंसर नहीं है मेरे हिसाब से। अभी भी आप लोगों को कोई मिस्टेक दिखाई दे तो उसको इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि परफेक्ट आंसर भाई
जब आप पेपर लिख रहे हो तो परफेक्ट आंसर नहीं हो पाता, बट टीचर को जब लगता है कि हाँ इसने बहुत ज़्यादा सही लिख दिया है, जिस हिसाब से बाकी बच्चों ने नहीं किया है, तो उस हिसाब से भी मार्किंग हो जाती है बोर्ड्स में, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड येस, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को भी पता है बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी NCERT में है एंड इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है सो दैट आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े आपके बोर्ड्स में अगर ये आ जाए। तो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको रखना है एंड इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो आप लोगों को उसकी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से कर लेना है तैयार, ठीक है। आंसर मिस्टेक होगा तो पक्का आपका नंबर कटेगा। सर ने यहाँ मेरा 1 मार्क्स काटा है बिकॉज ऑफ माई आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक। फिगर बनाई थी इस वजह से कुछ नंबर मुझे मिल गए हैं एंड थोड़ा सा बीच में इन्फॉर्मेशन स्टेप मार्किंग होती है, आप लोगों को पता है बोर्ड्स में, तो जितने स्टेप ज़्यादा सही उतने ज़्यादा आपके आंसर करेक्ट एंड नंबर आपको मिल जाएंगे। सेक्शन बी में जो कि आई थिंक 2 मार्क्स का होता है एंड उसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बट उसको भी अच्छे से प्रॉपर करोगे तभी 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन 9 वाला देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा है, देयरफॉर, ये सारी चीज़ों को यूज़ करो, है ना। इम्प्लाइज दिस साइन को यूज़ करो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा है तो दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो टीचर को बताते जाओ हम क्या कर रहे हैं। टीचर आपका सोल्यूशन ही देख रहा है, क्वेश्चन वहाँ से पढ़ रहा है एंड आपका आंसर देख रहा है, जो आप उसे समझा पा रहे हो या नहीं, है ना, वो ये चीज़ देख रहा है टीचर को उस वक्त कुछ नहीं आता, ये सोचो। एंड टीचर आपकी ही आंसर कॉपी देखकर समझना चाहता है कि आंसर है क्या। इस तरीके से आंसर को लिखो, ठीक है। आप अपने आप को कंसिडर करो कि अगर मैं ये क्वेश्चन मुझे दिया जाएगा एंड उसको आंसर करना पड़ा या फिर मुझे किसी को ये आंसर समझाना पड़ा अपना लिखा हुआ, तो आप कैसे समझाओगे अगर खुद से ही अच्छे से नहीं लिखोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना। एंड आप लोग देख सकते हो सेक्शन ए बहुत छोटा सा था, MCQ पोर्शन होता है, इसी तरीके से मेरे 75 मार्क्स आए, बट हाँ बोर्ड्स में मेरे 100 आए थे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।